हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ। ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ चैप्टर नीरजा भनोट पर लिखा गया है और इसमें नीरजा भनोट के साहस को दर्शाया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है। इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेवेस्ट डीड? अ मैन रशेस across the road to help a lady who has fallen down. A child jumps out of the classroom window to catch a squirrel. A young girl risks her life to save her younger brother from fire. A pilot makes an emergency landing to save the lives of 200 passengers aboard. Now compare your answer with your partner's. Explain to your partner why the deed you have selected is the bravest of all. यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया गया है जिसमें दिखाया गया है अलग अलग ब्रेवरी एक्ट्स, और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एक्ट आपके अनुसार सबसे ज्यादा साहस का है और अपने फ्रेंड के साथ उसे डिस्कस करना है। नीरजा भनोट was born to Harish and Rama Bhanot on 7 September 1963 in Chandigarh. Later the family moved to Mumbai, then called Bombay. Nirja was a sensitive and compassionate young woman. Her inner beauty reflected on her serene, beautiful face. So sensitive means those who are sensitive, वो लोग दूसरों को समझते हैं, तो दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले लोग सेंसिटिव होते हैं। Compassionate का अर्थ होता है sympathetic. ओके, सो इसका मतलब होता है कि जो लोग ज्यादा सिंपैथी तुरंत फील करते हैं, दूसरों का दुख या दर्द को बहुत जल्दी महसूस कर पाते हैं। और सीरेन का अर्थ होता है काम एंड पीसफुल, तो काम एंड पीसफुल भी थी। फॉलोइंग अ कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज इन 1985 शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन द गल्फ। तो शादी के बाद वो गल्फ में शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months। लेकिन उनके हस्बैंड द्वारा उनको डाउरी के लिए परेशान किया जाता था, प्रेशर दिया जाता था। डाउरी मतलब दहेज, जो कि एक क्राइम है, लेकिन इस केस में है कि उनसे मांगा जाता था डाउरी। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर्स नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months। लेकिन 2 महीने में ही दहेज के प्रेशर से, जो उनको दिया जाता था, मांगा जाता था उनसे दहेज, उसके प्रेशर के कारण वो 2 महीने में ही बॉम्बे आ गई थी। नीरजा वॉज अ वोमन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर्स ऑफ डाउरी, क्योंकि डिग्निटी का मीनिंग यहाँ पर है द सेंस ऑफ वंस ओन वैल्यू। उसका अपना कुछ वैल्यू है, तो वो डाउरी नहीं देना चाहती है, प्रेशर में आकर भी वो देना नहीं चाहती है। और डिग्निटी का अर्थ होता है द सेंस ऑफ वंस ओन वैल्यू, और रिलेंट का है एग्री अनविलिंगली। लेकिन शी वुड नॉट रिलेंट माने ना चाह कर भी वो उसमें क्यों दे उसको। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजा's family did not comply. The conditions were set by her husband that under such and such conditions she will be allowed to come back to her home in-laws, but Nirja family did not agree to it. Okay, the marriage had turned sour, तो मैरिज अच्छा नहीं था, वो उसमें कड़वाहट आ गई थी। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ एंड शी साइंड अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। फिर नीरजा डिसाइड किया कि अब खुद ही कुछ करना है, उसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया और या मॉडलिंग करना शुरू किया। अ लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर अ फ्लाइट पर्सर विथ पैन एम। फिर बाद में उन्होंने फ्लाइट पर्सर का मतलब होता है जो कि हेड होता है, देख रेख करने वाला, एज इन अ केस आप मैनेजर समझ सकते हैं, जो कि मैनेज कर सकता है, जो कि सीनियर पर्सन होता है, देखभाल करने वाला, उसको पर्सर कहते हैं। इमेंसली डेडिकेटेड नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट बिकॉज शी वॉज डेडिकेटेड। वो बहुत मन से काम की और मन से काम करती थी, इसलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल फ्लाइट अटेंडेंट वो बनी। ऑन 5th September 1986 she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. She was the senior flight purser
on the flight on which her courage was to be tested. The test that made her so very special to our country, to humanity. At Karachi, the plane was hijacked. Hijacked का मतलब होता है violently take control of an aircraft. जो टेररिस्ट थे वो फ्लाइट को अपने कंट्रोल में बाय मीन्स ऑफ आर्म्स या गन्स, आप समझ सकते हैं, गन्स को लेकर वो जो वहाँ के जो अटेंडेंट होते हैं, वहाँ के पायलट होते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो उस केस को हाईजैक बोलते हैं, प्लेन हाईजैक हो जाना। तो एट कराची, तो ये कराची की घटना है। द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाई 4 हेवली आर्म्ड टेररिस्ट। तो टेररिस्ट आकर प्लेन को हाईजैक कर लिए। इमीडिएटली नीरजा रश टुवर्ड्स द कॉकपिट। कॉकपिट वो होता है जहाँ पे पायलट बैठते हैं। तो वो बताना चाहती थी कैप्टन को कि प्लेन हाईजैक हो गया है, तो वो जा रही थी कॉकपिट की तरफ। A terrorist caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. टेररिस्ट ने उसे पकड़ लिया, पॉनीटेल होते हैं उसके बाल, जो बाल बनाई थी उसे पकड़ लिया और उसको मतलब नहीं जाने दिया, नहीं बताने देना चाहता था कि प्लेन हाईजैक हुआ है। तो लेकिन फिर भी नीरजा ने बता दिया पायलट को, किसी तरह से भी उसने बता दिया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead. और जिसको पता चल गया हाईजैक कोड, वो आगे वाले को बता दिया। What followed was a traumatic experience for all those on board. What followed was a traumatic experience for all those on board. और फिर बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक दर्दनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस उसके बाद प्लेन में जो हुआ सबने देखा। The 3 members cockpit crew of pilot, co-pilot and flight engineer exhibited great cowardice. They deserted the plane and the 360 passenger and a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorist. So वो तीनों भाग गए और they deserted the plane means वो खाली करके प्लेन को भाग गए। And the 360 passengers and a 13 members cabin crew were left in the hands of the heartless terrorist. और जो 360 पैसेंजर्स थे और 13 क्रू मेंबर्स थे, अब इन टेररिस्ट के हाथ में थे। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।